जय जय संतोषी माता, मंगल कारण माता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन है पाता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा करके व्रत कथा के श्रवण करने से घर में सुख शांति वैभव की प्राप्ति होती है। संतोषी माता अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं और परिवार में खुशहाली के लिए गुड़ चना का भोग लगा के प्रेम पूर्वक कथा को पूरा पढ़ना या सुनना चाहिए तथा शुक्रवार का व्रत करने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार की खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ संतोषी नाराज हो जाती हैं। तो आइए संतोषी माता से सुख शांति की कामना करते हुए कथा का श्रवण करें। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था, वह निकम्मा था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वो 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। तो वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो आपको सबका जूठा जो खिलाती हैं। तो वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं मैं मान नहीं सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले पाथ रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरूं मैं धीर, सुधी मती हमारी, विषरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी कुछ निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, एक गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या देंगे। साहूकार ने कहा, काम देख के दाम मिलेंगे। अब वह सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में वो सारा काम काज अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का काम काज करवाकर उसको लकड़ियां लेने जंगल में भेजते। घर में आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी।
तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वो सब संतोषी माँ की कृपा से मिल जाता है। महिला बोली, शवा आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। उसने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लिपट गई और विनती करने लगी, माँ, मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगे कि अब तो उसके पास पैसा आ गया, अब यह बहुत ही इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने पैसे कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी वह घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वो कहने लगा, माँ, मैं सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है के नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊं कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दुकान पर चला जा, देखते देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा, थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेने लगेंगे, सारे सामान का ग्राहक सौदा करने लगेंगे। प्रिय भक्तगणों, जिस प्रकार संतोषी माता ने बताया था उसने ठीक वैसा ही किया और शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर वह प्रसन्न हो गया और धन इकट्ठा करके घर ले जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और फिर घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वही विश्राम करती थी। अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर तेरे लिए मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर जोर से आवाज लगाना, ले लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो।
भूसी की रोटी दे दो, नारियल के कपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा करने लगी। इतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं पर आराम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। अब वह भोजन बनाकर खा पी कर आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतार कर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसे क्यों कह रही है, तेरा मालिक आया है, आ बैठ, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। उसके हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, चार पहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इससे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं ठीक है। तब वह दूसरे मकान की तीसरे मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई तो उन्होंने कहा ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा कि भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन न हो सके। लड़के गए और खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, हमसे खीर नहीं खाया जाता है। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर आए और खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब पता चलेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ, रोते हुई मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया? मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर यानी कि टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली कि मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और फिर अपने लड़कों से कहा कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। अब तो लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा हुई। 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी।
माता ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल या डाकनी आ रही है। लड़कों, इसे निकालो, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में सब देख रही थी और खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्या हुआ है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमसे बड़ा अपराध हो गया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा फल अपने सभी भक्तों को देना। इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दमकते तन श्रृंगार लीन्हो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माँ, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुले प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, गूढ़ अरुचन परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता,
अपने भक्त जनों को सुख संपत्ति दाता। ओम जय जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंकित कृत की जय। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजय। भक्त जनों को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त की जय। बहु धन्य धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दीजय। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। ध्यान धयो जिस जन ने मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सरल गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।